ने पाल के बड़ा किया उस माँ के लिए, आज तक मैं साड़ी ये खरीद करके लाया नहीं। बाप को चैन भरी जिंदगी दे पाता कभी काश, पर अफसोस मैं उस काबिल तक बन पाया नहीं। अरे यार भाई क्या गंदे लिरिक्स हिट हो रहे हैं। मैं हंस रहा हूँ बट अंदर से बहुत ज्यादा पेन है भाई। ठीक है, मतलब समझ सकते हो, मैं अपने माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं ले पाया। इतना ज्यादा अनसक्सेसफुल हूँ मैं, इतना ज्यादा अनसक्सेसफुल है मैं। पापा को चैन भरी जिंदगी देना चाहता हूँ बट है ही नहीं भाई। खुद की जिंदगी में चैन नहीं, पापा को कहाँ से दूंगा। फिर से एक बार वापस आ चुका हूँ। तो यार देखो, मैं फिर से एक बार वापस आ चुका हूँ। लिटरली मैंने दिसंबर में अपने लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद मैं आज आ रहा हूँ भाई। न्यू ईयर की अपनी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है यार, ठीक है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है मेंटल थेरेपी 2 पे। मेंटल थेरेपी 1 हम लोग ने रिएक्ट किया था और तुम लोग के कमेंट्स थे कि भाई नहीं यार मेंटल थेरेपी 2 भी चाहिए। तो आज के बाद हम लोग कंसिस्टेंट रहने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करेंगे, बट अगर नहीं रह पाए तो संभाल के लेना भाई हो यार मैं तुम लोग का। तो ज्यादा इंट्रो पे टाइम नहीं गवाते और शुरू करते हैं मेंटल थेरेपी 2। तो लेट्स गो। डेविल स्टूडियो प्रेजेंट्स मेंटल थेरेपी 2। लेट्स गो। तू कौन है? तू कौन है? कौन है तू? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। 4 लाख से भी ज्यादा लोग ये वीडियो देखे। तो ये गली बॉय का है ना? लिख के भेज रहे मेरे को, थैंक यू बोल रहे शुक्रिया कि तुमने हम जैसे लोग की जिंदगी के ऊपर एक गाना ये बनाया। गली बॉय का है शायद। हाँ तो क्या? तो इसका कुछ मतलब है, लोगों को फर्क पड़ता है इससे। कल को मैं ऑफ हो गया, लोग फिर भी ये वीडियो देखेंगे, कुछ महसूस करेंगे। इसका कदर है, मेरा कदर है। मेरी कभी फालतू में गिनती नहीं करना। हाँ ओके, मैं कुछ मेरी है औकात है आई गेस। और मेरा औकात है। हाँ यार लेट्स गो। दिल का जो हाल वो संगीत से हम कह गए, आंसू भी स्याही बनकर कागजों पे बह गए। जो देखो, लाइन में पॉज करना चाहता नहीं हूं बट पहली लाइन अगर ऐसी है तो पॉज करना बनता है भाई। दिल का हम हाल भाई वो ऑलरेडी हम लोग ने बयां कर दिया है। आंसू हमारी चाय बन के बह गए। लेट्स गो यार। खुदा ने तोड़ा हमें इस कदर की, हुए जो रूह के टुकड़े उन्हें हम समेटते ये ही रह रह गए। गए। Let's go। एक टूटी चीज फिर ना पहले जैसी बन पाती है, यानी अब हम भी फिर ना पहले जैसे बन बन पाएंगे। पाएंगे। या तो जमाने को संगीत से हम जीत लेंगे, या फिर इसी कोशिश में हम हंसते हंसते मर जाएंगे। हाथ मेरे कांपे इस कलम को जब उठाता हूँ, लिखाई गहरी क्योंकि खुद को दर्द में डुबाता हूँ। फिर घुल सकूं जमाने में इन झूठे लोगों के बीच, तो झूठी खुशी से मैं अपने चेहरे को छुपाता हूँ। Okay। पूछे मेरा हाल तो मैं उसके इस सवाल को हंसते हुए किसी तरह से टाल देता हूँ। मैं अब जमीन पे बिखरे हुए शीशों की तरह हूँ, उठाने आए भी कोई तो उसे काट लेता हूँ। अब तो ओके भाई देखो, मतलब कितना ज्यादा कोई टूट जाता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लड़कों की लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड है। यही है भाई, इतना ज्यादा टूट चुका हूँ कि अगर कोई मेरे को लाइक संवरने आए तो वो उसको भी लाइक उसको भी दर्द हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, कांचों के टुकड़े अगर गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उसको अगर कोई उठाने आता है तो उसको लग जाता है। इतना ज्यादा मैं टूटा हुआ हूं कि अब मेरे को यहां से कोई ठीक नहीं कर पाएगा। फक द लाइन भाई, फक द लिरिक्स। वे शीशों की तरह हूँ, उठाने आए भी कोई तो उसे काट लेता हूँ। अब तो अंधेरा भर चुका है मेरी जिंदगी में, इतना कि दिन रात का फर्क बताना मुश्किल हो रहा है। बैठ के रोता हूँ बिलखते हुए रात भर कमरे में, और घर वालों को लगता कि बेटा सो रहा है। ओके, लिखता हूँ ये सोच कर भाई ये फैक्ट है, ये फैक्ट है यार। देखो कितना भी दर्द है, हम लोग मतलब बॉयज बेसिकली घर वालों को नहीं बता पाते। क्या बताएंगे भाई, क्या बताएंगे, इतना होता ही नहीं है। तो अपने रूम में बंद रखो, ऐसे सॉन्ग सुनो और रोते रहो। ठीक है, और घर वालों को लगा बेटा काम कर रहा होगा, बेटा सो रहा होगा, क्योंकि बताने की तो हिम्मत है नहीं। लेट्स गो। आखिरी होगा क्या इसके बाद, फिर दोबारा कभी लिख पाऊंगा क्या इनसे? वालों को लगता कि बेटा सो रहा है। हर गीत लिखता हूँ ये सोच कर ये आखिरी होगा क्या इसके बाद, फिर दोबारा कभी लिख पाऊंगा क्या इन सितारों के बीच मेरी भी जगह होगी कोई, मैं जहाँ पे अपनी माँ को कभी दिख पाऊंगा? क्या मेरे नाम का शोर यहाँ पे गूंजेगा कभी, और मेरे जैसे बनने वालों से मैं मिल पाऊंगा? क्या ये बस सपने ही रह जाएंगे जिनको पूरा करने से पहले मैं ही इस मिट्टी में फिर से मिल जाऊंगा? मुझे ना कल का पता, ना मेरे आज का पता है, ना ही सुर का पता और ना ही राग का पता है, ना ही खुशी का पता, ना उस एहसास का पता है। बस एक दर्द है ये जिससे मेरा राब्ता बढ़ा है, जिसने पाल के बड़ा किया उस माँ के लिए, आज तक मैं साड़ी ये खरीद करके लाया नहीं। बाप को चैन भरी जिंदगी दे पाता कभी काश, पर अफसोस मैं उस काबिल तक बन पाया नहीं। अबे यार भाई क्या गंदे लिरिक्स हिट हो रहे हैं। मैं हंस रहा हूँ बट अंदर से बहुत ज्यादा पेन है भाई। ठीक है, मतलब समझ सकते हो, मैं अपने माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं ले पाया। इतना ज्यादा अनसक्सेसफुल हूँ मैं, इतना ज्यादा अनसक्सेसफुल है मैं। पापा को चैन भरी जिंदगी देना चाहता हूँ बट
है ही नहीं भाई, खुद की जिंदगी में चैन नहीं, पापा को कहाँ से दूंगा। क्या ही गुनाह था मेरे माँ बाप का है मेरे खुदा, जो तूने उन लोगों को मुझ जैसी औलाद दी है। खुशी तो दूर की बात, मैं उनके दर्द में आज तक उनके लिए एक सहारा तक बन पाया नहीं। भगवान को शिकायत की जा रही है कि क्यों भाई मेरे को, क्यों, मतलब उनको ये दिक्कत है, मेरे को उनके यहाँ पे भेजना ये उनको दिक्कत है, क्योंकि मैं तो टूटा हुआ हूं, बट मेरे टूटने की वजह से वो भी अब बिखर चुके हैं, ठीक है, मतलब मॉम डैड। डैम मैन, जो लिरिक्स ऐसे लोग क्यों लिखते हैं भाई, समझ नहीं आता यार। मैं उनके दर्द में आज तक उनके लिए एक सहारा तक बन पाया नहीं। बैठ के सोचता हूँ क्या गलत रास्ते में, क्या मुझे इस जगह पे होना कभी चाहिए था, क्या मेरी अहमियत कुछ या फिर कुछ भी नहीं, क्या मैं किसी के लिए कभी कोई मायने था, क्या है कसूर मेरा, क्या कुछ वजूद मेरा, या मैं अब बन चुका हूँ बस एक किसी आईने सा जो है तो मेरे जैसा, पर लेकिन मैं नहीं वो, क्योंकि वो सच को लिखे नजरों को चुराए बिना। ये तो सुनने वालों का प्यार है जिसने इस कलाकार को किसी तरह से अभी तक जिंदा रखा है। 20 की उम्र में दिया है मैंने दोस्त को कंधा, और 21 की उम्र में खुद ही एक मुर्दा बना मैं नशे में। अबे भाई क्या रेफरेंस है ये, शिट भाई, फिर से सुनो, रुको रुको। अभी तक जिंदा रखा है। 20 की उम्र में दिया है मैंने दोस्त को कंधा, और 21 की उम्र में खुद ही एक मुर्दा बना मैं। अरे यार के गीत लिखूं क्योंकि होश में रह के ये सब लिखने की मुझ में हिम्मत कभी होगी नहीं, और अगर दर्द लिखे बिना किसी रात सो गया मैं तो समझ लेना कि सुबह मेरी होगी नहीं। वो भाई ये क्या बंदा लिटरली क्या लिख रहा है ये, नशे की हालत में मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर होश में लिखा तो भाई मैं टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, ठीक है। तो फक भाई, लेना कि सुबह मेरी होगी नहीं, वो होगा आग, क्योंकि होश में रह के ये सब लिखने की मुझ में हिम्मत कभी होगी नहीं, और अगर दर्द लिखे बिना किसी रात सो गया मैं तो समझ लेना कि सुबह मेरी होगी नहीं। वो होगा आखिरी दिन जब मेरे हाथ में पेन होगा, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार, बस ये गुजारिश है कि किसी तरह एक दिन के लिए मेरी माँ को मेरे भाई लेना तू संभाल। मिलते हैं किसी दिन, बैठ के बात करते हैं, थोड़ा सा तू बताइए और थोड़ा मैं अपना हाल, आंखें जो नम हुई मेरी तो गले से लगा लेना बिना कुछ पूछे और बिना किए सवाल। पीस पीस आउट भाई। ये ना बहुत क्रेजी बंदा है भाई, जेन्युइनली। मेंटल थेरेपी वाज द बेस्ट, जहाँ की कुछ लाइन्स थी वो आज भी हिट है, ठीक है, और मेंटल थेरेपी 2 बहुत ज़्यादा क्रेजी है भाई। मतलब जेन्युइनली ना ऐसे जब गाने लिखते हैं ना तो ये ना मोस्टली बॉयज रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो जिंदगी में चल रहा होता है वो इन गानों में है, ठीक है। मेंटल थेरेपी और मेंटल थेरेपी 2 में भाई फैक्ट तो है यार, लड़कों की लाइफ में हमेशा हर एक ऐसी गानों में वीडियोस में बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि उनको समझने वाला सिर्फ और सिर्फ वो खुद है, ठीक है। किसी के लाइफ में लाइक दोस्त होंगे, बहुत कुछ, लाइक कुछ लोग होंगे, बट कुछ लोग जो होते हैं ना, जो ऐसे बंद कमरे में बैठे होते हैं और जब भी कोई दिक्कत होती है ना तो इधर ही हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आई एम सो सॉरी भाई लोग, यार तुम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हो कि ये वीडियो बनाया करो, वो मेरे को नहीं होता भाई, मैं नहीं, क्यों नहीं मैं आता कंसिस्टेंटली, ये मेरे को भी नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरा कुछ अलग काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वैलोरेंट खेल रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ट्राई करूँगा, जेन्युइनली बहुत ट्राई करूँगा कि हर दिन आने का। तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे भी आ जाना, वहाँ पे भी हम लोग अब कंटिन्यूस वीडियोस डालेंगे, ठीक है। वहाँ पे तो डालेंगे ही डालेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, पीस।